जय हिंद प्यारे बच्चों। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए भाई। सेशन को आपके स्टार्ट करते हैं, राइट। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि कल आपका कहाँ तक हो गया था। कल कल कहाँ तक हो गया था। कल कहाँ तक हो गया था भाई आपका। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। आज पहली क्लास है आपकी एप्लीकेशन की, बहुत सारी आपके डाउट्स होंगे, सब बताया जाएगा। चेक कर लूँ मैं पहले, है ना। सब चीज़ें बताई जाएंगी बेटा, रुको ज़रा बस। नमस्ते भाई, नमस्ते। बेटा 1 मिनट रुको ज़रा, मैं 1 मिनट का समय दो। एप्लीकेशन थोड़ा सा स्लो चल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया था। नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस स्ट्रक्चर हो गया था। हाँ हाँ, ये सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया था, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फंक्शंस पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे। फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। काम करना है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के फंक्शंस के ऊपर बात करते हैं आज हम लोग। बेटा कॉन्टिन्यूस टेंस से हमारा क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई कॉन्टिन्यूस टेंस से हमारा मतलब क्या है। जैसी बात आती है कॉन्टिन्यूस टेंस तो क्या मन में आता है, आप लोग मुझे बताएं कि कॉन्टिन्यूस से आप लोग क्या समझते हैं कि सर ये जो है ना हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। हम ऐसे समझते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस को, बताइए क्या समझते हैं आप लोग, बोलिए। कॉन्टिन्यूस टेंस को आप क्या समझते हैं, जल्दी से बताएं। बताइए, जैसी बात आती है कॉन्टिन्यूस की क्या आता है मन में, जल्दी से बताइए, बोलो भाई। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हमारा मतलब होता है ऐसे एक्शंस जो टाइम ऑफ स्पीकिंग के वक्त हो रहे हो। सपोज कीजिए कि अब मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक, और मेरे पढ़ाते वक्त जो भी काम हो रहे हैं सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आएंगे। अभी आपके मन में बहुत सारे बच्चे अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं, ये पीडीएफ वो पीडीएफ फलाना बहुत सारी चीजें। तो भैया मैं आपको जवाब दे देता हूँ मेरे बच्चों। अभी फिलहाल, अभी फिलहाल थोड़ी देर तक, है ना, फिलहाल थोड़ी देर तक 40-45 मिनट तक मैं चुपचाप बिल्कुल मन से पढ़ाऊंगा, बहुत दबा कर। 40 मिनट्स तक, चलो 40 मिनट्स के बाद आपके जो भी डाउट आ रहे हैं वो आप पूछ लेंगे।
40 मिनट तक कमेंट सेक्शन में केवल और केवल टेंस के ऊपर आप कोई बात करेंगे तो उसके ऊपर रिप्लाई मिलेगा आपको। अभी आपके जो भी चीजें हैं, क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको बता दूं, आप कहोगे अरे सर ये क्या बात हुई, आप हमारा डाउट क्लियर नहीं करोगे। नहीं, मेरी बात को समझो। आप जिस चीज के लिए आपने बैच परचेज किया है, जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए पढ़ने के लिए, तो मैं 40 मिनट तक बिल्कुल मतलब मन से पढ़ाऊंगा, पूरा एकदम मन से, मतलब एकदम टॉपिक के बारे में खो जाऊंगा। 40 मिनट के बाद जी पीडीएफ बता दो, क्लास नहीं मिल रही, फिजिक्स कब होगी, मैथ कब होगी, क्योंकि जीएस कब होगी, क्योंकि सर ये बात बताओ, क्योंकि मेरी शादी कब होगी, सर मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम लेकर मुझे अर्जुन पुरस्कार से जो है सम्मानित कर दो, ठीक है, ये मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा डाउट क्यों नहीं ले रहे। ऐसे मैं कह रहा हूँ, अगर मैं पढ़ने लगा पूरे 50 मिनट चले जाएंगे। ये चीजों के लिए समय नहीं है हमारे पास। हमारे पास समय क्या है, हमें पढ़ना है और पढ़ाना है, ठीक है। तो भैया आप 40 मिनट तक कोई बात नहीं करेंगे, टॉपिक के बारे में डिस्कस करो, डिस्कस करेंगे। 40 मिनट जैसे ही पूरे हो जाएंगे, मैं आप लोगों से कहूँ बच्चे का कोई डाउट नहीं है, क्लास से जाइए। वो बच्चा क्लास से गया, वो भी फ्री एकदम। जिसकी समस्याएं हैं वो रुकेगा, 5 मिनट चर्चा करेंगे, क्योंकि नया नया बैच है तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, वो मैं सब समझता हूँ, लेकिन 40 मिनट तक पढ़ेंगे। ओके, ठीक। अब बेटा मैं आपसे क्या कह रहा था, फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है, पहले जानते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या है। बताइए, बताया नहीं आप लोगों ने, बताइए। हम्म, देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से हमारा मतलब होता है, जो मैंने आपसे कहा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन which is going on, which is going on at the time of speaking। मतलब कि बोलते वक्त, कहने का मतलब है कि स्पीकिंग से हमारा मतलब है कि बोलते वक्त जो भी काम हो रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। प्यारे बच्चों, आवाज कट रही है क्या, आवाज कट रही है, कट रही है, अभी अभी चेंज करते हैं माइक, वो सेल चेंज कर देते हैं, अगर साउंड कट रहा है तो अभी। चलो, नहीं कट रही, कोई बात नहीं, मैंने चेंज कर दिया माइक, वो चेंज कर दिया, सेल चेंज कर दिया। तो देखो भाई, आपसे कह रहा है कि जब कोई भी ऐसा एक्शन जो बोलते वक्त हो रहा है, ऐसा एक्शन जो टाइम ऑफ स्पीकिंग बोलते वक्त हो रहे हैं, वो सभी एक्शन हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो पहले तो हमें परिभाषा क्लियर हुई है ना, कि भैया बोलते वक्त कौन कौन से एक्शन हो रहे हैं, वो हम लोग किस में रखते हैं प्यारे बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में रखते हैं। राइट, क्लियर है सभी को बात, ठीक है। अब हम लोग इसके बेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर आते हैं, है ना, सॉरी फंक्शंस के ऊपर आते हैं। डेफिनेशन तो जान ली, अब फंक्शंस के ऊपर हम लोग बात करेंगे, फंक्शंस के ऊपर। तो जो पहला काम है इसका, मैं आपको अभी हेडिंग बनवाऊंगा, फिर उसका एग्जांपल समझाऊंगा। तो पहला जो हमारा यूज है इसका, वो कहां पर होना है इसका यूज, अभी आपसे मैंने डिस्कस किया पहला पॉइंट, एट द टाइम ऑफ स्पीक। यानी कि जो पहला यूज है वो कहां पर है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि जो बोलते वक्त एक्शन है, जो आपके बोलते वक्त एक्शन है,
जो भी आपका एक्शन बोलते वक्त हो रहा है वो किस कैटेगरी में आएगा प्यारे बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आएगा। अब हम लोग समझते हैं कि बोलते वक्त क्या क्या हो रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ, मैं आपको बोलकर पढ़ा रहा हूं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है इस समय पर? बेटा इस समय पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना। माई स्टूडेंट्स आर रीडिंग नाउ, अभी पढ़ रहे हैं। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मान लो फैन कमरे में लगा हुआ है और फैन चल रहा है, तो मैंने कहा था फैन इज मूविंग, राइट। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ठीक है। दूसरा, जैसे एक चिंटू नाम का लड़का है, वो चिंकी नाम की लड़की से बात कर रहा है फोन, है ना, फोन पर। तो चिंटू इज टॉकिंग विद चिंकी ऑन कॉल, है ना, तो वो कॉल पर बात कर रहा है। बाबू ने मेरे थाना थाया नहीं थाया, है ना, मेरे सोना ने थाना थाया नहीं थाया, है ना। तो ये वाला जो तुतला तुतला के बात करते हैं वो बात कर रहा है। तो मेरे बोलते वक्त जो भी काम हो रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। ये कौन बताता है? आपका पहला फंक्शन बताता है, पहला यूज बताता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी, ऐसे एक्शन जो जारी हैं, इसलिए इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोला जाता है। इसी कारण बोला जाता है इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्योंकि अभी जिन कामों में प्रोग्रेस हो रही है वो हो रहे हैं, किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं। बोलो बेटा, पहली बात क्लियर हुई मेरे बच्चों आप सभी लोगों को? ठीक है, बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, हंस रहे हो नालायकों, से बहुत हो तुम, हैं। आ जाओ। देखो बेटा, मजा आ जाएगा आपको क्लास के बाद, कहोगे यार ये मास्टर बढ़िया है, हैं? क्लास में पंचायत भी नहीं करता और पढ़ाकर पढ़ाता भी है और हमारा डाउट भी सॉल्व करता है। देखो बेटा, ऐसा है कि हर इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। पहले क्या था कि भाई मेरा तरीके में एक चीज ऐड थी कि जैसे बच्चों के डाउट आते थे क्लास के बीच में कि पीडीएफ सर मेरे को पीडीएफ नहीं मिल रही, तो मैं, अच्छा बेटा पीडीएफ नहीं मिल रही, अब रोने वाली इमोजी भेज दी। मैं कहा यार ये तो रो रहा, और बेटा पीडीएफ जो है वो बेटा ऐसे ऐसे मिलेगी। मैं पीडीएफ खोल के दिखाने लगा बच्चों को। फिर बच्चे ने कहा कि सर मेरे को फिजिक्स की क्लास नहीं मिल रही। मैंने फिजिक्स की क्लास के बारे में बता दिया, वो ऐसे मिलेगी। तो मैंने ये चीज तो देखी कि मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा हूँ, एक दो क्लास में मेरे साथ ऐसा हुआ। मगर बाकी के बच्चे ने बताया कि सर हमें तो ये, हमारे तो डाउट ही नहीं है, हमें तो जहां आपको 40 मिनट 45 मिनट पढ़ाना था आपने जो है वो 35 मिनट पढ़ पाए, क्योंकि 10 मिनट आपने डाउट ले लिए। तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप उस बच्चे के हिसाब से सोचिएगा बेटा, जो क्लास में पढ़ने, सिर्फ पढ़ने ही आया, उसको कोई डाउट नहीं है। और ऐसे 90% बच्चे होते हैं, 10% बच्चों के डाउट रहते हैं। तो ये हमारा नियम है, ये मेरा, ये अनुज भाई का नियम है। 40 मिनट तक सिर्फ क्लास के अंदर क्वालिटी नजर आएगी आपको टॉपिक के बारे में, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा वो क्लास में आया कि हाँ गुरुजी ने आया और पढ़ाना चालू कर दिया। 40 मिनट के बाद तो जो कहो वो हम बता देंगे, है ना। जो कहो कि ये कह दो कि गुरुजी हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, रिश्ता बिचौलिया बन जाओ, मैं बिचौलिया बन जाऊंगा, मगर पहले सरकारी नौकरी लगवानी पड़ेगी तब। तो मैं वो तक करने को तैयार हूँ, लेकिन 40 मिनट तक सिर्फ कंटेंट। तुम ये कह दो गुरुजी ये समझ में नहीं आया कॉन्टिन्यूअस टेंस, तुरंत वहीं रुकूंगा, जवाब दूंगा। ये टॉपिक की बात है कि बच्चे तमाम क्वेश्चन पूछते हैं, जी सिलेबस कब तक होगा, नाउन कब कराओगे, प्रोनाउन कब कराओगे, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम मत लो, मेरा कमेंट दिख रहा है, मेरा डाउट दिख रहा है, मेरा डाउट नहीं बता रहे। सवालों के चक्कर में बहुत समय बर्बाद होता है। ये मैं अपनी क्लास में छोड़ देता हूँ कि पहले 40-45 मिनट तक पढ़िए, उसके बाद बात करिए। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं टेम्पररी एक्शन, टेम्पररी एक्शन, अब टेम्पररी से क्या मतलब है बेटा? अस्थाई, ठीक है, अस्थाई, ठीक है बेटा। अस्थाई जितने भी आपके टेम्पररी एक्शन है, यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं ऐसे एक्शन जो कि टेम्पररी हैं, मतलब कि अस्थाई हैं, वो काम अभी वर्तमान में तो हो रहा है, मगर पता नहीं कितना जाएगा आगे लंबा, कितना तक जो है वो काम आपका पूरा होगा। मतलब ऐसे एक्शन जो हो सकता है कि बोलते वक्त ना हो रहे हो। सपोज कीजिए, ऐसे मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आजकल मैं, अब्दुल कलाम साहब की किताब है जिसका नाम है
है ना। इससे क्या नाम है, जैसे अब्दुल कलाम साहब की किताब है विंग्स ऑफ फायर, तो मैं आपसे क्या कहता हूँ कि भाई मैं आजकल विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा हूँ बेटा? विंग्स ऑफ फायर पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं आपको पढ़ाते वक्त वो किताब पढ़ रहा हूँ? पढ़ रहा, मैं आपको पढ़ाते वक्त किताब नहीं पढ़ रहा, लेकिन हाँ आजकल पढ़ रहा हूँ। तो टेम्पररी एक्शन है, बोलते वक्त तो नहीं हो रहा, लेकिन उनके ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसे एक्शन जो टेम्पररी एक्शंस होते हैं, यानी कि इस वक्त हो सकता है ना हो रहे हो, जैसे हाँ यस, तब उसकी जब पार्क में बैठकर खेल रहे हैं, एक बच्चे ने एग्जांपल दिया क्या, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स एग्जाम्स, बिल्कुल सही। कि भाई पार्क में बैठकर आप खेल रहे हैं, कोई अंकल जी आए आपसे पूछते कि बेटा आजकल क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है, तो आपने कहा कि अंकल जी मैं ना इस समय आप प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एयरफोर्स एग्जाम, तो आप इंडियन एयरफोर्स एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मगर उस वक्त तो नहीं कर रहे, तो वो टेम्पररी एक्शन है कि भाई कुछ समय तक कर रहे हैं या उस वक्त तो नहीं कर रहे हैं, राइट। क्लियर है सभी को बात बेटा? सभी को बात समझ में आ रही है यहाँ तक? जल्दी से बताइए। ठीक, चलिए। तीसरा आता है बेटा, थर्ड हमारा, अभी सबके एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तीसरा, तीसरा हम लोग इसमें ले लेते हैं कि ऐसे एक्शन जो कि प्लान्ड है, सी एक्शन, सी प्लान्ड एक्शन, ऐसे एक्शन जो कि प्लान्ड है, मतलब ऐसे मान के चलिए कि ऐसे एक्शन जो कि प्लान्ड है, मतलब कि आप ऐसे मान के चलें कि जो एक्शन प्लान है आपको पता है, जैसे आपने इंडेफिनिट में करा था ना कि इंडेफिनिट में भी ये काम कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूस में भी कर सकते हैं, प्लान और फिक्स एक्शन। आपको पता है कि आज आप जो है वो कांतारा 2 मूवी देखने जा रहे हैं, आपने कहा भैया आज रात को ना, मान लो मेरी क्लास 9 बजे है, आपने कहा भैया हमारी जो क्लास है, तो रात को जो क्लास है 9 बजे वाली, वो 9:30 पर छोड़ देना। मैं कहा क्यों? क्योंकि भैया आज ना पिक्चर देखने जा रहे हैं। अच्छा कौन सी मूवी देखने जा रहे हो? कांतारा 2। तो मैंने, आप इस बात को कैसे बोलोगे मेरे से कि सर आई एम गोइंग टू वॉच कांतारा मूवी टुनाइट, मैं आज रात को कांतारा मूवी देखने जा रहा हूं। अब जा रहे हो भविष्य में सुबह 10 बजे आप इस बात को बोल रहे हो कि मैं जा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इस टेंस को विल से बनाएंगे। आपका अगर एक्शन आपका फिक्स है, या तो इंडेफिनेट में बना सकते हैं, और आप विल में बना भी दो तो भी चलेगा, लेकिन आपसे कहता है कि अगर कोई भी एक्शन आपका फिक्स है, प्लान है, तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या फिर प्रेजेंट डेफिनेट, राइट। तो ये आपका यहाँ पर प्लान एक्शन वाली बात आती है। ये वाली बात सबको समझ में आ गई? ठीक है सर, पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसे, थैंक यू सो मच भाई, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस के हैं, है ना। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि कॉन्टिन्यूस के हैं। अब आप मुझे बताओ ये तीनों पॉइंट सबको समझ में आ गए? जल्दी से बताइए, बोलो बेटा, सबको ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? जल्दी से बताएं बेटा। हाँ बोलो भाई, तीनों पॉइंट अच्छे समझ में आ गए, ये सुनो। अब मैं आपको इसका एग्जांपल बता देता हूँ। हम लोगों ने डेफिनेशन तो पढ़ ली, क्या पढ़ ली हमने? डेफिनेशन लिख भी ली। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने है, कल हम लोगों ने स्ट्रक्चर तो डिस्कस कर लिया था, तो इसको इग्नोर करेंगे, तो ये तो आप मत ही नोट करना, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने बच्चा आपको? एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते वक्त जो काम हो रहा है, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, मैं आपको अभी इस वक्त क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं इंग्लिश, तो ये पहला एक्शन है मेरा। ठीक है, दूसरा दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वो पार्क में ग्राउंड में क्या कर रहे हैं? फुटबॉल खेल रहे हैं। तो जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था चार्ट पे, चार्ट में आपको पहला पॉइंट बताया था बेटा। अब तो आपको डेफिनेशन वाला भी हटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है इस वाली स्लाइड की ना, तो हटा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन आ गई, डेफिनेशन के बाद आपका ये चार्ट आ गया, चार्ट के बाद आपका एग्जांपल्स आ गए। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो गया पीडीएफ में। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, वो पार्क ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो पहला वाला पॉइंट क्लियर हुआ, दोनों एग्जांपल देख लो, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट के साथ अगर मैं एग्जांपल मिल जाते हैं तो वो चीजें अच्छे से, क्योंकि पहले मैंने आपको चार्ट बताया तो चार्ट के थ्रू मैपिंग हुई कि अच्छा सर वो वाले एक्शन की बात कर रहे हैं, अब वो आपके सामने रियल एग्जांपल आ गया, तो वो और क्लियर होगी, बाद में क्वेश्चंस आएंगे तो और क्लियर होगा, ऐसे चलते। ठीक है,
चलो चलो ओके, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। सेकंड वाला क्या बताया था, टेम्परेरी एक्शन। ये आपका बी पॉइंट है, टेम्परेरी एक्शन। ही इज लिविंग इन दिल्ली दीज डे, वो इन दिनों दिल्ली रह रहा है। ही इज वर्किंग इन अ प्राइवेट कंपनी फॉर नाउ, वो अभी इसी वक्त, इन्हीं इन दिनों या अभी आजकल क्या कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है। और आप उसको भी रख सकते हैं, जैसे है ना, आपको मैंने बताया था कि मैं आजकल अब्दुल कलाम साहब की किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग विंग्स ऑफ फायर नाउ। चलो भाई, ठीक है बेटा। चलिए, ओके ओके ओके, ठीक। नेक्स्ट आगे आते हैं, थर्ड पॉइंट आ गया आपका प्लान एक्शन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, वी आर गोइंग टू मुंबई टुनाइट, आज हम लोग मुंबई जा रहे हैं। जैसे मैं भी अभी जो है मुंबई घूम कर आया था, अभी मैं भी जो है वो मुंबई घूम कर आया था, बहुत मजेदार जगह है मुंबई, ठीक है। दूसरा, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड दिस इवनिंग, है ना, मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ इस, मतलब प्लान कर लिया कि मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ अपने दोस्त से, इस शाम को मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो एक्शन मेरा प्लान है ना, फ्यूचर में प्लान एक्शन है, उसको हम लोग किस में कैटेगरी में रखते हैं, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैटेगरी में उसको रखा जाता है। ठीक है, एक नाम का बच्चा है वी ए करके, बेटा बेटा ब्लॉक कर दूंगा फटाफट, ध्यान रखना। नाम जिसकी भी आईडी इस नाम से ब्लॉक कर दूंगा, फालतू मत बोलिए क्लास के अंदर, ठीक है। जब पढ़ा रहा हूँ तो खास तौर पे, चुपचाप से पढ़ा रहा हूँ, चुपचाप से पढ़ लो। ब्लॉक कर दूंगा बेटा, ध्यान रखना। और ब्लॉक करने पर, एप्लीकेशन ब्लॉक करने से ये दिक्कत होती है कि आप किसी भी क्लास में कमेंट नहीं कर पाओगे, कमेंट करना भूल जाओगे फिर। और 10 दिन तक करोगे कॉल इन टीम को कॉल, मुझे ब्लॉक करा दो, ये करा दो, फिर मेरे पास मेल आएगा, मुझे मेल का रिप्लाई करना पड़ेगा, आपका नंबर आएगा, आपसे बात करूंगा, तब जाकर आपको अनब्लॉक करूंगा। फालतू मत बोलो क्लास के अंदर, चुपचाप से पढ़ लो। टीचर हूँ, इस बात को भूलना मत। मैं टीचर हूँ, इस बात को भूलना मत, याद रखना। बस हर एक बच्चे के लिए बता रहा हूँ, इस बच्चे के माध्यम से। वो क्या बोल रहा था क्या नहीं बोल रहा था उसको डिस्कस नहीं करना। पर एक चीज बता रहा हूँ, तमीज से बात करना बेटा मेरे से हमेशा, ध्यान रखना, कि मन से पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ाता हूँ। ठीक है, टीचर हूँ आपका, उम्र में बड़ा हूँ, और आपका हूँ, गुलाम नहीं हूँ आपका बेटा के, है ना, कि आप आएंगे और उल्टा बोलेंगे और मैं सुनकर चला जाऊंगा। क्लास के तुरंत बाहर फेंक कर मारूंगा, ज्यादा करोगे तो ब्लॉक करवा दूंगा बैच से भी। ठीक है, तमीज सीख लीजिएगा टीचर से बात करने की बेटा, दोस्त नहीं हूँ आपका। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट पर आते हैं। अब मैंने आपको जो टेंस बताए हैं, ठीक है प्यारे बच्चों, इसके ऊपर हम लोग, इसमें एक चीज और मैं ऐड करता हूँ। ये आपका ये तीसरा वाला एक्शन था ना, प्लान एक्शन। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और इसमें और बताता हूँ, बहुत शानदार है, बहुत शानदार। एक कॉन्सेप्ट है बहुत बढ़िया, तो चौथा मान लीजिए आप, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा ना, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड करिए। फंक्शंस में हमें एक पॉइंट ऐड करना है, नॉन कॉन्टिन्यूस एक्शन, नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स। या इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नॉन कॉन्टिन्यूस को अलग से ही पढ़ते हैं, फंक्शंस में ना ले जाकर इसको हम लोग अलग हेडिंग बनाकर। देखो भाई, मैंने ना आपके सामने एक बहुत सारी वर्ब्स लिखी हैं। अब आप बोलोगे सर ये वर्ब्स कैसी हैं, समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। देखो भाई, आपके सामने नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब्स हैं, को बोला जाता है नॉन कॉन्टिन्यूस। आप बोलोगे सर नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब से हमारा क्या मतलब होता है? नॉन कॉन्टिन्यूस वर्ब से हमारा मतलब ये होता है कि ऐसी वर्ब, कहाँ लिखूं, कहाँ लिखूं, क्या आगे लिखना है मुझे, काम करते हैं। ऐसी वर्ब्स जिनमें
आईएनजी नहीं लगता। ये एक साधारण तरीके से आपको बताने का एक मतलब बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया कि नॉन कॉन्टिन्यूस हमारा क्या मतलब होता है। ठीक है भाई, नॉन कॉन्टिन्यूस से हमारा क्या मतलब होता है बेटा? नॉन कॉन्टिन्यूस से हमारा मतलब होता है ऐसी वर्ब्स जिनमें हम लोग आईएनजी नहीं लगाते, मतलब जिनका यूज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस करते ही नहीं है। हम्म, अब उसमें पहली कैटेगरी जो आपकी आती है वो आती है, अलग अलग कैटेगरी बना दी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपको सारी याद हो जाए वेल एंड गुड, लेकिन मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ, वो आपको जरूर याद रखनी है। पहला आता है वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन से मतलब अनुभूति। जैसे आपकी जो सेंसेशंस होते हैं ना, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, वो वाली वर्ब्स उनको आप आईएनजी फॉर्म में नहीं बना। जैसे अगर मैं बात करूं, सी, टेस्ट, हियर, स्मेल, अपीयर, साउंड, फील और लुक, ये वो वर्ब हैं जिनमें कभी भी जो वर्ब की तरह इस्तेमाल होगी। बच्चे कहते हैं कि सर हमने तो हियरिंग सुना है ना, हियरिंग। बेटा जब आपने हियरिंग सुना है तो इस हियरिंग का मतलब सुनवाई होता है, और ये नाउन की तरह यूज होता है। ये आईएनजी के साथ तो आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे, अपीयरिंग नजर आ जाएगा आपको, है ना, लेकिन वर्ब की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते आई एम हियरिंग यू, आपको इंडेफिनिट में ही यूज करना पड़ेगा। तो बच्चे मेरे से जब इस तरीके का सवाल पूछते तो मैं उनको पहली चीज बता देता हूँ कि आपने जो हियरिंग सुना है वो कौन सा वाला हियरिंग सुना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब आप नाउन की तरह यूज कर रहे हैं, इसको नीचे लिख लेना, तब आप हियरिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वर्ब की तरह करेंगे तो कभी इनमें ना केवल हियर में, किसी में भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या है भाई? वर्ब ऑफ पोजीशन। पोजीशन से हमारा मतलब होता है आधिपत्य यानी कि अधिकार। ऐसी वर्ब जो अधिकार नहीं दिखाती कि मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार। possesses, कंप्राइज किसी चीज से बनाना, कंसिस्ट, कंटेन, बिलोंग किसी चीज का होना। तो ये का होना का वाला सेंस देती है। कौन सा वाला? का का वाला सेंस देती है। तो ऐसी वर्ब को में भी आप आईएनजी नहीं लगाते। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? क्लियर बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलो भाई, हाँ, ऐसी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा पॉइंट इसी नॉन कॉन्टिन्यूस में आता है बेटा, वर्ब ऑफ फीलिंग। ऐसी भी वर्ब्स होती हैं जो आपकी भावनाओं से संबंधित होती हैं। जैसे कि भाई किसी से प्यार करना, लव, लाइक, हेट, एडोर। एडोर की हिंदी लिख दी गई है, आपको परेशान होते पहले लिख दिया गया पसंद करना। डिसलाइक करना, वांट, विश, प्लीज, ट्रस्ट, होप, डिजायर, इच्छा करना, बिलीव। ये वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, ठीक। वर्ब ऑफ थॉट्स। थॉट्स यानी कि जो आपकी मस्तिष्क की क्रियाओं से संबंधित है ना। जैसे आपका इसमें क्या क्या याद करना है, देखो नो। आप लोगों ने अगर जो पहले भी कभी आपने पढ़ाई करी है तो नो वर्ब के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, रिमेंबर के ऊपर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये जरूर दो याद करके चलना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है जरूर। इनको आईएनजी में लगाकर दे देगा और आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको पता है कि इसको आईएनजी में हमें यूज ही नहीं करना होता। तो ये बेसिकली आपका काम है इनको लर्न करना। आप जितने बच्चे यहाँ पर हैं, जब आप आज शाम को नोट्स कंप्लीट करोगे तो लर्न करना इतनी वर्क को, और बार बार लिख कर देखना। ये एक दिन में याद नहीं होनी, ये एक दिन में याद नहीं होनी है, ये बेटा बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ये काम अच्छे से हो पाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बात? चलिए, क्लियर है। अब इनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
मुझे लगाकर दिखाओ शिवम शर्मा, मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ, लगता है नहीं, लगाकर दिखाओ आप मुझे, फील में और अपीयर में आईएनजी लगाकर दिखाओ, सेंटेंस बनाकर दिखाओ जहां पर वो आपको वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, पूरा सेंटेंस बनाकर दो कि सर देखो ये रहा सेंटेंस, यहाँ पर आईएनजी यूज हो रहा है। नो भाई, हाँ ठीक है। अब मैं आपके सामने इसके क्वेश्चन देता हूँ, इसमें एक पॉइंट अभी और आएगा, एक पॉइंट और आएगा इसमें, वो और देख लीजिए। सब कुछ और भी है जैसे कि एग्री, अफोर्ड, रिसेंबल, कॉस्ट, रिक्वायर, रिफ्यूज, कंसिडर, बिकम, ये भी आईएनजी में नहीं बनाते। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, क्या दिया गया एग्जाम्पल, कह रहा है ट्रस्ट मी, मेरे पर विश्वास करो, आई एम बिलीविंग यू। अब देखो यहाँ पर बिलीविंग दे दिया, अभी अभी हमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा था ना बिलीव, कहाँ आ रहा था भाई, बिलीव भी आ रहा था ना कहीं, क्या आपका बिलीव आ रहा था ना कहीं, ये रहा बिलीव, इसमें आ रहा है फीलिंग से, तो बिलीव में आईएनजी नहीं लगता, ठीक है। जब आईएनजी नहीं लगता तो उसको सही करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर आई एम बिलीविंग की जगह पर क्या क्या करना पड़ेगा, इंडेफिनेट में ले जाइए, बिलीव, आई बिलीव यू, वर्ड फॉर वर्ड। हेयर बिलीव कैन नॉट टेक आईएनजी, जो मैंने आपसे बात बोली है यही है वो, चेंज आई एम बिलीविंग इनटू आई बिलीव यू। ओके, तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई है बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब आप यहां पर ध्यान से देखें, आपके सामने दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन को सही करके दिखाइए।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो मेरा माइक म्यूट था, मेरा माइक म्यूट। दोबारा बता देता हूँ, देखो बेटा दोबारा बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई नाउ एम, तो मैंने आपसे कहा था जब भी कॉन्टिन्यूस दे रखा हो उसको इंडेफिनिट में ले जाना, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। ठीक है, ये वाला आपको मैंने बताया था, पास्ट में दे रखा है बेटा तो पास्ट में ले जाएं, तो आप यहाँ पर रिमेंबर्ड कर दें। अब ठीक है, अब सही है, अब क्लियर है वॉइस, जल्दी बताइए। सर आई एम लुकिंग एट यू, एक बच्चे का सवाल है कि सर आई एम लुकिंग एट यू कैसे होता है। देखो भाई एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा सवाल पूछा बच्चे ने। ये हमारा कहाँ है, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। देखो भाई एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर लुक को तो हम लुकिंग, लुक को तो हम लोग लुकिंग बना देते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। एक्चुअल में जो ये जो लुक है ना बेटा, वो स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का काम करती है। अब ठीक है ना, वैसे तो आपने, अबे यार ये क्या हो रहा है बार बार। अब सही है। हाँ तो देखो बेटा एक बच्चे ने सही सवाल पूछा है, आपका नाम पता नहीं मुझे क्या था, निकल गया। लुक को हम लोग ये भी बोल देते हैं, आई एम लुकिंग एट यू, राइट, बिल्कुल सही सवाल है और हम लोग यूज भी करते हैं। बट हम लोग ये नहीं बोलते आई एम सीइंग एट यू, सीइंग की जगह पर हम लुक का यूज कर लेते हैं। तो लुक को जो है ना बेसिकली ये जितनी भी वर्ब्स हैं वो इनको स्टैटिक वर्ब भी बोला जाता है, स्टैटिक वर्ब्स, राइट, नॉन कॉन्टिन्यूअस से स्टैटिक है। लुक आपका बेसिकली डायनेमिक और स्टैटिक दोनों की तरह यूज हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपकी सही है, आपने अच्छा वो याद दिला दिया, मेरा नजर इस पे नहीं पड़ी थी। आप लुक को यहाँ से हटा दीजिए, लुक को आप यहाँ से हटा दीजिए कि लुक हमारी स्टैटिक वर्ब की तरह काम करती है। इसकी तरह काम करती है, यहाँ बता देता हूँ, डायनेमिक की तरह, सॉरी स्टैटिक बोल रहा हूँ, लुक हमारा डायनेमिक की तरह काम करती है और इसलिए हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं इसको, आई एम लुकिंग एट यू। ठीक है, उसको आप हटा दीजिए वहां और डायनेमिक वाली कैटेगरी में डाल दीजिए। छोटा सा पॉइंट नीचे रफ पॉइंट बनाकर लिख लेना है इसको। फील को भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते आई एम फीलिंग एट यू। फील को जहां पर आप फीलिंग यूज करते हैं, मैं बच्चों आपको यही तो सिखा रहा हूँ, जहां पर आपने फीलिंग लगाया तो ये फीलिंग आपकी भावनाएं हो जाती है और नाउन की तरह काम करती है। ये आपका नाउन की तरह काम कर रहा है, फीलिंग्स, कि मेरी फीलिंग्स को तुम नहीं समझते। जैसे लड़ाई हो जाती है ना तुम्हारी चिंकी से, तो चिंकी कहती होगी ना तुम मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते, या तुम कहते होगे उससे कि तुम ना मेरी फीलिंग्स को नहीं समझते। तो फीलिंग जो है ना, फीलिंग्स, वो बेसिकली फीलिंग्स क्या होती है, भावनाएं होती हैं, और जिस फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो आपका क्या होता है बेटा, वर्ब होता है। ठीक है, चलो 40 मिनट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। पहले यहाँ तक मजा आया सभी लोगों को, पहले ये बताइए। देखो सिलेबस की चिंता ना करें, अगर हमें यहाँ 3 महीने पढ़ाना है, 3 महीने 10 दिन पढ़ा देंगे, लेकिन पढ़ो ऐसे एकदम जबरदस्त किस गुरु जी मजा आ गया। आपने जिस तरीके से एक एक टेंस बता रहे हो, एक एक टेंस की धज्जियां उधेड़ते हुए चल रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट अच्छे से बताया, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आज तमीज में सिखाया, सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन सब कराए आप लोगों को। ठीक है, आई एम सीइंग यू गलत है। अब आप में से जब बच्चे का कोई भी डाउट नहीं है, वो छोड़ दीजिए क्लास को और तुरंत जा सकता है क्लास से, जिसका डाउट है वो डाउट पूछ लीजिए। बताइए, आई लुक एट यू यूज कर सकते हैं, मजा आ गया। अब क्लास को छोड़ के जा सकते हैं बेटा, बाकी के बच्चे। जी जी बेटा। सर मैंने आपकी मुंबई वाली सारी फोटोज देखी हैं, ये ठीक है, ये बात है। हाँ बेटा क्या, आई नो ऑल द फैक्ट्स अबाउट इट। ओके ओके, और कोई बात। जी पीडीएफ नहीं मिल रहा, हाँ। जो थर्ड लेक्चर है उसके लिए ऑलरेडी ग्रुप में मैसेज आ चुका है, थर्ड वाला जो लेक्चर है ना, थर्ड आपका बेटा, जो थर्ड लेक्चर है टेंस का, वो अपलोड करा दूंगा मैं, ठीक है। अभी चेक कर लूंगा, जो भी पीडीएफ नहीं होगी वो मैं अपलोड करा दूंगा। ठीक है, सारी मैं अपलोड करा दूंगा बेटा, ठीक है बेटा। और और कोई बात, चलो और।
वर्कशीट, वर्कशीट वाला जो सवाल है बाबू, वर्कशीट कब मिलती है आपको? वर्कशीट आपको मिलेगी जब टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक पूरा होने पर, टॉपिक पूरा होने पर। और रिजल्ट कब तक आएगा अभी पता नहीं, रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता, रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता कब तक आएगा। वो क्या है मंथन, वो क्या है मंथन बेटा अभी नहीं, एग्जाम के टाइम पर। कब आएगी वो क्या है मंथन? एग्जाम टाइम पर। जी नहीं, इंस्टाग्राम की बात यहाँ नहीं बेटा, इंस्टाग्राम की कोई बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। हाँ इंस्टाग्राम अपने आप सर्च कर लेना अनुसर के नाम से, इंस्टाग्राम की कोई बात नहीं होगी। आपको कोई डाउट पूछना है बेटा तो हमारा वायु बैच है, वायु बैच का टेलीग्राम है, उसमें आपने सवाल पूछिए। वो तो भैया अपनी बैक एंड लाइफ है, वो आप एजुकेशन से मत जोड़िए। वो इसीलिए चीजें को बनाई जाती है कि भाई आपको अगर टीचर के बारे में कुछ जानना है, देखना है, तो आप वो चीजें वहां देख सकते हैं। पढ़ाई की बात पढ़ाई वाले प्लेटफॉर्म पे, और वो चीजें भाई घूमना फिरना फोटो वोटो, या आप आराम से भाई जब आप फ्री हो तो आप आराम से जाकर देख लेना, सर्च कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल क्लास में ये सब चीजें पहले दिन है बेटा ये सब चीजें। हाँ टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी आइए, टेस्ट सीरीज का सवाल बता देता हूँ। सही सवाल पूछा आप, टेस्ट सीरीज के बारे में। जो आप RW एप्लीकेशन जब डाउनलोड करते हैं ना बेटा, सबसे पहले कल आपको मैं फोटो लगाकर दिखा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर पर आपको नजर आएगा टेस्ट सीरीज, पेड टेस्ट सीरीज, उस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप सॉरी 5वें नंबर पे, इस वाले पे, इस वाले पे नजर आएगा पेड टेस्ट सीरीज, उस पर आप जैसे क्लिक करोगे अगला आपका आएगा ऑल टेस्ट सीरीज में। क्योंकि आपने बैच ले रखा है तो इसलिए आपको तुरंत व्यू डेमो दिख जाएगा, 12 महीने वैलिडिटी होगी आपकी। ठीक है, ऑल टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो एयरफोर्स, एयरफोर्स मैं कल आपको उसका स्लाइड लगा के दिखा दूंगा, कि अभी आज क्लास के बीच में आए ये नहीं कर सकता मैं ना। ठीक है, रिकॉर्डेड मिलेगी बेटा, करंट अफेयर की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर की जरूरत नहीं है। ठीक है, करंट अफेयर की जरूरत नहीं है एयरफोर्स में, थोड़ी बहुत पढ़ लो ठीक है, ज़्यादा लोड मत लीजिए। भाई सर ने अगर बोला होगा कि टेस्ट सीरीज मिलेगी तो मिलेगी, और अगर सर ने नहीं बोला होगा तो फिर अलग से परचेस करनी होगी। धर्मेंद्र सर ने आपको वायु बैच में अनाउंस किया होगा ना, अगर सर ने कर रखा होगा अनाउंस तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो मैं पूछ के बता दूंगा पर। ठीक है, तो जितने बच्चों ने ले ली है वो बता दीजिए एक बार कि बैच में ऐड है या नहीं है, अलग से लेनी पड़ रही है। बेटा क्या क्या चीज़ें फ्री में लोगे हैं, फाउंडेशन बैच में वायु बैच फ्री मिल गया, आप टेस्ट सीरीज भी फ्री, तो ऐसा मत किया करो बेटा ना। मैंने कब बोला भाई फ्री है? भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा फ्री है, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ। बैच में ऐड है, चलिए मैं आपको कल बता दूंगा। ठीक है, कल मैं आपको बता दूंगा ये बैच में ऐड है कि नहीं है, ठीक है, कल तक आपको बता दूंगा बेटा। और बताइए। ठीक है, सर मैं डाउट क्लियर नहीं कर, निशी जी आपका डाउट ही नहीं है। देखो अब एक वाले कोई एक तरह की एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जैसे निशी एक लड़की है उसकी प्रॉब्लम है कि सर आप डाउट सॉल्व नहीं कर रहे। भाई थोड़ी सी शर्म कर लिया करो, एक टीचर पिछले 5 7 मिनट से आपकी बात बता रहा है, क्लास में हजारों बच्चे हैं, सबके डाउट क्लियर नहीं हो पाएंगे एक ही दिन में। और अगर आप बेटा जी इसी डाउट के आगे पूछ लेती ना अपना डाउट भी, जैसे आप ताना मार रही हो तो ताना तो मारो मुझे,
कि आप डाउट सॉल्व नहीं कर रहे, पर उस ताने के आगे अपना डाउट भी लिख देती है, एक लाइन और लिख देती है उसमें, तो तुम्हारा अभी डाउट सॉल्व हो जाता। ये गलती मत करना आप लोग, ठीक है। बाकी लोग जाते रहिए जिसका कोई डाउट नहीं है। मैसेज अलाउ नहीं है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम की बात सुन लीजिए सारे बच्चे। टेलीग्राम पर रात को 8 से 10 के बीच में, 2 घंटे के बीच में आप मैसेज कर सकते हैं, इसके बीच में नहीं कर सकते। इसके अलावा टीम का मतलब प्रतीत होना, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, नाम नहीं लेंगे बेटा, बिना नाम लिए डाउट बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं बाकी की चीजें कल। जय हिंद।